हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइज। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स आउट देयर इन द मार्केट एंड शेयर विथ यू गाइज। शुरुआत करने से पहले आपको मेरा इंस्टाग्राम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सारी की सारी जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ डाल देता हूँ। रीज़न इज़ स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा ही आसान होता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरीज है, अगर आप मुझे रिप्लाई चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डीएम मी। ये सारे लोग जिस तरीके से डाले हुए हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेरी एज वेल। तो चलिए देखते हैं लाइक मार्केट में क्या चल रहा है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अब मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है मन्नपूर्णम फाइनेंस करके, एंड काफ़ी अच्छा स्टॉक्स लग रहा है। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं सो दैट वी गेट टू सी द एंटायर थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर आपको देखने पर ही पता चल जाएगा, जो मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है कप पैटर्न, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। और यहाँ पे जो 60 के नीचे गया था आरएसआई, वो तुरंत तुरंत ऊपर आ चुका है, सो लाइक विच इज़ वेरी गुड और मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे हियर यू कैन सी लाइक आर एस आई इज ऑलरेडी अबाउ 60। और हम जो आर एस आई फॉलो करते हैं ना, बाय द वे अगर कोई नया है तो उसे पता नहीं, तो हम जो आर एस आई फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल आर एस आई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 होता है चौपी जोन, और 60 के अबव होते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो यहाँ पे आप जितनी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारा चौपी जोन था, 60 अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश। ऐसे 3 प्रकार के जोन हम कैलकुलेट करके चलते हैं। और यहाँ पे देखो एडीएक्स फॉल हो रहा था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लेते हुए दिखने के लिए मिल रहा है। अगर डेली पे जाए तो यहाँ पे हमको क्लियरली कट इंडिकेट कर रहा है कि टर्न हो चुका है एडीएक्स और डीएमआई के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है। सो लाइक ऑल दिस थिंग इज इंडिकेटिंग की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और कंटिन्यूसली 2 दिनों से यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम है। हमेशा कहता हूँ वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, तो यू कैन सी लाइक फ्रॉम द 1 मंथ से कंटिन्यूसली ग्रीन 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 कैंडल स्टिक्स वहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ये और कुछ नहीं है, एक मणप्पुरम एक अच्छा खासा कप पैटर्न है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइक कप पैटर्न जैसा दिख तो नहीं रहा है, तो नॉट ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू हैपन दैट यू विल गेट टू सी द कप पैटर्न एकदम बिल्कुल सॉसर की शेप में आपको दिखेगा, वैसा हमेशा नहीं होगा। लेकिन काफ़ी अच्छा कप पैटर्न। और अगर इसका कप पैटर्न जितना पुराना होता है उतने उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइक 3 साल का कप पैटर्न है, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, तो बहुत ऐसे हमें उम्मीद नहीं रखनी है कि बहुत ही ऊपर रॉकेट की तरह जाएगा। एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट एजुकेटर हु वांट्स टू टीच द टेक्निकल एनालिसिस टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। प्लीज़ अपने एडवाइज़र से हमेशा पूछ कर ट्रेडिंग कीजिएगा। ओके, तो ये एंट्री इसकी रह सकती है एज पर माई स्टडी 225 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का, 2 या 3% मैक्स, उसके ऊपर हमको स्टॉप लॉस नहीं देना है। मैं ये कह कर के थक गया, लेकिन लोग अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स जब मैं कमेंट्स बॉक्स में जाके पढ़ता हूँ तो वो पूछते कि सर मैंने एंट्री ले ली है, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप डायरेक्टली जाके ओशियन में स्विम नहीं कर सकते, ना ही रिवर में। आपको स्विमिंग टैंक में जाना पड़ेगा, उसमें भी एक जोन्स बने होते हैं जहाँ पे सबसे कम पानी होता है, वहाँ पे आपको स्विमिंग सिखाई जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके की यहाँ पे ट्रेडिंग भी वो उसी तरीके का एक कंसेप्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग ये समझते ही नहीं और सीधा सीधा जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कैपिटल में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग इवन द बेसिक न्यूएंसेस ऑफ ट्रेडिंग। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन आपको उसको सीखना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स या एलएलबी कंप्लीट करते हो 4 and 5 years, तो आपको भी समय देना होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट कप पैटर्न विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। अगेन लाइक हमने सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है वेल एंड गुड, वॉल्यूम अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है और एडीएक्स स्ट्रेंथ इज राइजिंग, सो ऑल दिस थिंग इज इंडिकेटिंग दैट मणप्पुरम कैन गिव यू अ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होगा ही नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने नोटिफिकेशन पे अलार्म लगा के रख दो। वेन एवर इट गेट क्रॉस 225 देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू डू द ट्रेडिंग। नेक्स्ट वन आते हैं LTIM माइंड ट्री। इट्स अ IT कंपनी
मेरे घर के पास ही है। ओके, तो ये इसका एंट्री और ये इसका नाम। एंट्री रहेगी 5390 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। 2 या 3% से ऊपर हमको मार्केट में नहीं देना। अभी किसी सब्सक्राइबर ने भी पूछा था रिसेंटली कि लाइक वो 5% यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस, तो डेफिनेटली यू कैन पुट इट। अगर आपका कैपिटल आपको उसकी इजाज़त देता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट इट्स अप टू यू ओनली। आई एम जस्ट एन एजुकेटर, आई एम अ स्टडी प्रोवाइडर, लाइक हाउ वी नीड टू एनालाइज दिस स्टॉक्स। तो उसी के इंफॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंगली मैं 3% से ज़्यादा मार्केट को देने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए कंटिन्यूसली लाइक 1 महीने से 4 वीक्स की आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक्स वॉल्यूम्स के बार देखने के लिए मिल रहे हैं, और हर बार 30 डेज के मूविंग एवरेज को इसने कट किया है। 1 2 3 और अभी एक दिन बाकी है। ओके, सो ऑलरेडी हर बार 30 डेज के मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है। और ये जो आपको यहाँ पे क्लस्टर दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल बार है, ये क्लस्टर है फिबोनाची का, और ये भी क्रॉस हो चुका है। और यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे जिस तरीके से रेजिस्टेंस 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 और फिर जाके यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है उसके लिए। तो इसके ऊपर में बाय रहेगा, 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन RSI यहाँ पे अभी 60 के अबव क्रॉस नहीं हुआ है वीकली में, लेकिन डेली में क्रॉस हो चुका है। और यहाँ पे जो कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके वो इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, वो चिल्ला के बता रहा है दैट ही इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। ओके, सो दिस इज़ LTIM। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बात समझ लो, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो अपना स्टॉप लॉस कंफर्म रखो 2 या 3%, लेकिन उसको ही फॉलो किया करो। कोई भी कभी 5%, कभी 6%, कभी 10%, इस तरीके से आप मत रखिएगा। मार्केट को जब भी देना है तो हमको कम से कम 2 या 3% देना है स्टॉप लॉस। अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड चला जाता है, विच हैपन्स लॉट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। दैट्स द रीज़न स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी ट्रेडिंग में है। लेकिन हमको कितना देना है? छोटा अमाउंट मार्केट को देना है, लेकिन हमको जब मार्केट से लेना है तो बहुत बड़ा अमाउंट हमको रिसीव करना है। तो दिस वॉज द सेकंड। अब आते हैं तीसरा, विच इज़ फ्रॉम द सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट करके। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ किए हैं, ये एग्जैक्टली उसी को रेजिस्टेंस दे रहा था और अभी उसको सपोर्ट देकर वो राइज हो रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मैं हमेशा कहता हूँ अपने सब्सक्राइबर से कि लाइक कोइंसिडेंस यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही है, सारी की सारी कैंडल स्टिक्स ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी को लाइक मिरर करती है, उसको कैप्चर करती है। एंड दैट्स द रीज़न सारी की सारी चीज़ें बड़ी बहुत ही लाइक अमेजिंग साइकोलॉजी यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की हमको देखने के लिए मिलती है। तो इसकी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 11875 और 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका टैग नेम ये है अल्ट्रा। ओके, सो एंट्री और स्टॉप लॉस हमको दोनों पता चल गया। अभी आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। ऑलरेडी द वॉल्यूम इज़ वेरी बिग अमाउंट। वीकली पे आते हैं। वीकली पे वॉल्यूम देखो, कंटिन्यूसली फ्रॉम द 3 वीक्स द वॉल्यूम इज राइजिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसने वीकली पे 60 पे सपोर्ट लेके, जिस तरीके से सीढ़ियों पे हम पैर डाल के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसने अच्छा खासा यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया एंड देन इट स्टार्टेड राइजिंग। ओके, और उसी के साथ ADX विच वॉज फॉलिंग, वो भी राइज कर रहा है, यू टर्न मार रहा है विथ पॉजिटिव DMI के साथ में। सो लाइक स्ट्रेंथ, मोमेंटम और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हमारे साथ में है। सो लाइक एवरीथिंग इज गुड। सो दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू सजेस्ट दिस स्टॉक, अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, सो नाउ यू नो द रीज़न, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें वॉल्यूम, मोमेंटम और स्ट्रेंथ सारी चीज़ें हमारे साथ दे रही है। द लास्ट वन स्टॉक्स के ऊपर आते, ये भी सीमेंट से ही है, रामको सीमेंट। लेकिन ये रामको सीमेंट आपको बाय करने के लिए नहीं, तो शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, ये शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है, तो इसकी एंट्री रहेगी 831। ये शॉर्ट के लिए है, बाइंग के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको सिर्फ इसको फ्यूचर में कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शंस में पुट बाय कर सकते हैं, या तो फिर कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें इसमें। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट करना है? लुक एट इसको मैं सब कुछ हाइड करता हूँ सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट ओनली। यहाँ पे देखो, कंसिस्टेंटली
मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ पे अभी इसको या इस प्राइस रेंज पे हमेशा ही उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक बार, दो बार, तीसरी बार, एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे। और तो और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है डेली पे, वो उसको कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। यहाँ में आपको बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा है, पूरा जो प्रीवियस जो कैंडलस्टिक्स है वो उसको कवर अप हो चुका है। लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम किसी ने सेल किया है, दैट मीन्स द समबडी इज बिग फिश इज हैज एग्जिटेड फ्रॉम द रामको सीमेंट, एंड उसके वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप RSI को देखें डेली टाइम फ्रेम पे, 60 को रेजिस्ट करके नीचे जाते हुए यहाँ पे 60 भी ब्रेकआउट हो चुका है, 60 के नीचे जा चुका है और ADX फॉलिंग है, एंड दैट द रीज़न आई एम टेलिंग इट टू शॉर्ट। ओके, तो शॉर्टिंग में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ पे आपको जो विंडो दिख रहा है ना, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। मतलब तो दैट इज़ द रीज़न मैंने जो एंट्री रखी है वो 831 रखी है, क्योंकि उसके नीचे मतलब लाइक द जहाँ पे विंडो शुरू हो रहा है वहाँ पे है, इसके लो का, इस कैंडलस्टिक्स के लो का नीचे पे रखा है। तो जहाँ पे विंडोज कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो 831 विल बी द एंट्री, और स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर में रहेगा। ओके, 831 के ऊपर में 3% का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड यू कैन सी द मैजिक दैट इट विल गिव यू, बिकॉज अच्छा खासा यहाँ पे सिर्फ वो ही नहीं, तो यहाँ पे यू कैन सी द ये 0.5 फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी उसको रेजिस्टेंस दे रहा है। देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, द प्राइस का रेजिस्टेंस भी है, फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी है, वॉल्यूम भी है, बेरिश एनगल्फिंग भी है, RSI ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है, ADX भी फॉलिंग है। तो कितनी चीज़ें हमने नोट डाउन की, 1 2 3, प्राइस चौथी चीज़, और फिबोनाची। All this is telling us that Ramco is good for shorting. So this was everything from the market. I hope you like the analysis. अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। और ये रहा नॉट सब्सक्राइब, लाइक 45% ऑफ द पीपल लाइक आते तो है लेकिन देख के नहीं जाते। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दे तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से ना लाइक किए हुए वीडियोज़ को ज़्यादा ट्रेंडिंग मिलता है, तो अगर आप कर दे तो मेरी काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू, थैंक यू।